यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए बेटा, हमारा टॉपिक चल रहा था यूजेज ऑफ सम कंपाउंड्स, और उनमें से हमने फर्स्ट कंपाउंड का यूज बेटा स्टडी कर लिया था, जो था NaCl यानी कि कॉमन साल्ट, सोडियम क्लोराइड। मैंने उसके बारे में आपको बताया था कि उसे बेटा कॉमन साल्ट भी कहा जाता है, ठीक है। और उसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, सी वाटर को इवेपोरेट करके, जिसमें MgCl2 और CaCl2 की क्या होती है बेटा, इम्प्योरिटीज होती है। और उन इम्प्योरिटीज को दूर करने के लिए उसके सॉल्यूशन में क्या पास की जाती है, हाइड्रो HCl गैस, हाइड्रोक्लोरिक गैस, जिससे क्या होता है बेटा, प्योर साल्ट हमें गेट हो जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था बेटा उसके प्रॉपर्टीज की, वो वाइट क्रिस्टलाइन मैटर होता है और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 1081 केल्विन होता है, ठीक है। और बेटा वो वाटर में इजीली क्या हो जाता है, सॉल्यूबल हो जाता है, यानी पानी में आसानी से घुल जाता है, ठीक है। उसके बाद उसके यूजेज बताए तो आप जानते हो, घरों में हम बेसिकली फूड प्रिपरेशन में उसको यूज करते हैं, फूड प्रिजर्वेशन में उसको यूज किया जाता है, और अदर जो कंपाउंड है उनके प्रिपरेशन के लिए रॉ मटेरियल की तरह उसको यूज किया जाता है। अब आप बेटा सेकंड जो पढ़ोगे वो है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब मैंने आपको जब NaCl में बताया था कि इसको रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता है, तो उसको बेटा आप यहां समझोगे कि किस तरीके से NaCl को रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता है। तो देखिए बेटा, नंबर सेकंड कौन सा आता है, NaOH, जिसको क्या कहते हैं बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और बेसिक लैंग्वेज में, ठीक है, हम क्या कहते हैं बेटा, इसको घरों पे कास्टिक सोडा, क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा। अब बेटा इसका यूज आप एक इजीली बता सकते हो। हम जानते हैं कास्टिक सोडा का यूज किस चीज को बनाने के लिए किया जाता है बेटा, साबुन को, डिटर्जेंट को, यानी कि सोप और डिटर्जेंट के फॉर्मेशन में क्या यूज किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया जाता है, ठीक है। तो बेटा इसको बेसिकली क्या कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड, इट इज आल्सो कॉल्ड, क्या कहा जाता है बेटा इसे, कास्टिक सोडा। क्या कहा जाता है इसे, कास्टिक सोडा, ठीक है। बेसिक लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं बेटा, कास्टिक सोडा, ठीक है। अब देखिए बेटा इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, तो देखो बेटा, इट इज प्रिपेयर्ड, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl। तो बेटा अब देखिए आप कि NaCl जो है वो इसके प्रिपरेशन में यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैंने आपको कहा था NaCl को रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता है। तो बेटा आप इसमें देख सकते हो कि इसको प्रिपेयर करने के लिए, कास्टिक सोडा को प्रिपेयर करने के लिए NaCl का क्या किया जाता है बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होता है वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में होता क्या है, जैसे कि हमने एक पॉट लिया बेटा, क्या ले लिया, पॉट, और यहाँ पे इसके अंदर हमने एक सॉल्यूशन फिल कर दिया। इसके अंदर क्या फिल किया बेटा, सॉल्यूशन फिल कर दिया। और सॉल्यूशन किस चीज का है, जिसका आपको इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। इलेक्ट्रोलाइसिस किस चीज का कर रहे हो आप, NaCl का। तो बेटा ये सॉल्यूशन किस चीज का होगा, सॉल्यूशन ऑफ NaCl। और इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए उसमें क्या मिक्स किया जाता है, H2O। क्या मिक्स किया जाता है बेटा, H2O। तो NaCl का यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस, उसके लिए NaCl में क्या मिलाया जाता है, H2O, और उसका क्या बना दिया गया है, सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। अब देखिए इसमें दो इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं,
क्या लगाए जाते हैं बेटा? इलेक्ट्रोड। ये बेटा इसमें क्या लगा दिए? इलेक्ट्रोड। अब आप जानते हो जिनमें से एक क्या होता है? एनोड, एक होता है कैथोड। तो देखिए बेटा एनोड तो होता है पॉजिटिव और कैथोड कैसा होता है? नेगेटिव। और इन दोनों को बेटा कनेक्ट किया गया किससे? इन दोनों को कनेक्ट किससे किया जाता है बेटा? बैटरी से और प्लग से। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो का मतलब हमें इसमें क्या पास करनी पड़ेगा? इलेक्ट्रिक करंट पास करना पड़ेगा। तो देखिए बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में क्या होता है? जिस चीज का इलेक्ट्रोलाइसिस हमें करना है उसका क्या बनाया जाता है? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के लिए उसमें क्या मिक्स किया जाता है? H2O। तो हमने भी यहाँ पॉट लिया और उसमें NaCl और H2O का क्या ले लिया बेटा? सॉल्यूशन। और इसमें क्या लगा रखे हैं बेटा? दो इलेक्ट्रोड, जिसमें से माइनस वाला होता है कैथोड और प्लस वाला एनोड। अब हम क्या करते हैं बेटा? इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं। क्या फ्लो करते हैं इसमें? इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट बेटा कैसे आएगा? उसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। कैसे होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब बेटा जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाया जाता है, क्या फ्लो करवाते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने से इसमें से दो गैसें बाहर निकलती है बेटा। क्या निकलती है? टू गैसेज, जिनमें से एक गैस का नाम होता है बेटा Cl2 और एक गैस कौन सी होती है? H2। कौन कौन सी गैस होती है बेटा? Cl2 और H2। अब देखिए ये दोनों गैसेस कहां रिलीज होती है? तो देखिए सबसे पहले चलते हैं बेटा क्लोरीन गैस पर। सबसे पहले कौन सी गैस पर चलेंगे? क्लोरीन पर। तो जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाया जाता है तो सबसे पहले जो रिलीज होती है वो कौन सी गैस होती है? Cl2, जिसका नेम क्या है बेटा? क्लोरीन। तो ये क्लोरीन बेटा एनोड पर रिलीज होती है। कहां पर? कौन से इलेक्ट्रोड पर रिलीज होती है? एनोड पर। ठीक है। जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाया जाता है तो इस एनोड पर कौन सी गैस रिलीज हो जाती है बेटा? Cl2। अब जो दूसरी गैस बच रही है हाइड्रोजन, आप इजीली बता सकते हो वो कौन से इलेक्ट्रोड पर रिलीज होगी? कैथोड पर। कौन से पर रिलीज होगी बेटा? कैथोड पर। और इसके बाद जो सॉल्यूशन बचता है, इसके बाद इस सॉल्यूशन में क्या रह जाता है बेटा? NaOH, जिसका नाम क्या होता है बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरीके से कौन सी प्रोसेस होती है? ये इलेक्ट्रोलाइसिस। किस चीज का? NaCl का। जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाया जाता है तो क्लोरीन गैस बेटा एनोड पर रिलीज हो जाती है, हाइड्रोजन गैस किस पे रिलीज हो जाती है? कैथोड पर। और बेटा सॉल्यूशन में से क्या रह जाता है? NaOH, जिसको हम क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कास्टिक सोडा। तो इस तरीके से कास्टिक सोडा को क्या किया जाता है बेटा? प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है। ये डायग्राम आपको ड्रॉ नहीं करना है, ये केवल मैंने आपको इस प्रोसेस को समझाने के लिए दिया था। ठीक है। हमें केवल ये याद रखना है कि इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है? NaCl के इलेक्ट्रोलाइसिस से किया जाता है। इन विच, जिसमें क्लोरीन गैस, कौन सी गैस बेटा? क्लोरीन गैस इज रिलीज्ड। क्लोरीन गैस कहां पर रिलीज होती है? अभी मैंने आपको डायग्राम से समझाया था। क्लोरीन गैस रिलीज होती है बेटा एनोड पर। एंड हाइड्रोजन गैस कहां पर रिलीज होती है बेटा? हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड ऑन कैथोड। हाइड्रोजन गैस कहां पर रिलीज हो जाती है बेटा? कैथोड पर। एंड NaOH और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा वो क्या हो जाता है बेटा? प्रोड्यूस हो जाता है या प्रिपेयर हो जाता है। तो इस तरीके से कास्टिक सोडा को प्रिपेयर किया जाता है। अब इसको बेटा इक्वेशन के फॉर्म में लिखे तो बेटा NaCl, और उसमें हमने सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या मिक्स किया था? H2O।
और यहाँ पर देखिए बेटा कौन सी गैस बाहर आई थी, Cl2H2, और कौन सा कंपाउंड हमें मिला था, NaOH। ठीक है, अब इसको आप बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पर Cl कितने हैं बेटा, 2, तो Cl2 करने के लिए यहाँ पर क्या लगा देते हैं, हम 2 लगा देते हैं। जब सोडियम 2 हो जाएंगे तो यहाँ भी सोडियम के एटम्स को कितना करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए बेटा हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, तो हाइड्रोजन को 4 करना पड़ेगा। ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, तो इस तरीके से ये क्या हो गया बेटा, बैलेंस हो गया। तो ये है बेटा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है, कास्टिक सोडा, और इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइसिस से। ठीक है, लिख लीजिए बेटा। अब इसकी हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज और यूजेज। यस, अब देखिए आगे, नेक्स्ट आता है बेटा इसकी प्रॉपर्टीज, कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो कास्टिक सोडा बेसिकली आपने देखा होगा कैसा होता है बेटा, इट इज वाइट सॉपी सब्सटेंस। कैसा होता है बेटा, वाइट कलर का होता है, सॉपी होता है। इट इज इन क्रिस्टल फॉर्म, और कौन सी फॉर्म में होता है बेटा, क्रिस्टल फॉर्म में, क्रिस्टल फॉर्म। नंबर 3, इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 591 केल्विन, और बेटा इट इज सॉल्यूबल इन वाटर। एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, इट इज इजीली आयोनाइज्ड इन वाटर। तो देखिए बेटा कैसा होता है, ये व्हाइट सब्सटेंस होता है, क्रिस्टल की फॉर्म में होता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका 591 केल्विन होता है, यानी कि सॉप प्रिपेयर करने के लिए इसको मेल्ट किया जाता है कितने केल्विन टेम्परेचर पर, 591 पर, और ये वाटर में इजीली सॉल्यूबल होता है, और वाटर में इजीली क्या हो जाता है बेटा, आयोनाइज हो जाता है। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर्टीज के बाद देखेंगे बेटा इसके यूजेज। तो पहले प्रॉपर्टीज लिख लीजिए आप लोग। प्रॉपर्टीज के बाद बेटा क्या आता है, इसकी यूजेज। नंबर 1, इट इज यूज्ड फॉर द preparation of soap, detergent, silk industry, etc. Second, it is used in paper and silk industry, और इसको कहाँ यूज किया जाता है बेटा, पेपर और सिल्क इंडस्ट्रीज में।
नंबर थर्ड, इन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को रिफाइन करने में भी इसको यूज किया जाता है। लास्ट नंबर फोर्थ, इट इज यूज्ड एज लेबोरेटरी रीजेंट। और बेटा एक चीज बता देता हूं, जितने भी आप कंपाउंड पढ़ोगे उनमें एक यूज आप बेसिक लिख सकते हो, सेम लिख सकते हो, लेबोरेटरी रेजेंट। क्योंकि लेबोरेटरी रेजेंट में जितने भी केमिकल्स होते हैं, जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं, सबको यूज किया जाता है। तो ये है बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, लिख लीजिए।